दोस्तों 8% फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लगभग 82 फंड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से हमने कई फंड्स का डिटेल में रिव्यू किया है। ये सारे वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज इसी सीरीज़ में हम 3 और फ्लेक्सी कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इनमें से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। हमारे इस कंपैरिजन में बंधन फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और टाटा फ्लेक्सी कैप फंड शामिल रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इनके बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं। फंड्स के लॉन्च की बात की जाए तो बंधन 28 सितंबर 2005 को लॉन्च हुआ था, मोतीलाल ओसवाल 28 अप्रैल 2014 को और टाटा फ्लेक्सी कैप 6 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। मतलब कि यहाँ पर बंधन फ्लेक्सी कैप फंड सबसे पुराना फंड है, जबकि टाटा का फंड सबसे नया फंड है। इनका बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो बंधन का ये BSE 500 TRI है, जबकि मोतीलाल और टाटा फ्लेक्सी कैप का निफ्टी 500 TRI है। फंड्स का लेटेस्ट AUM देखें तो बंधन का ये 6,980 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, मोतीलाल का 10,035 करोड़ रुपीज़, जबकि टाटा का 2,732 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर मोतीलाल का AUM सबसे ज़्यादा है, जबकि ऑब्वियसली सबसे लोएस्ट टाटा का है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली एक नया फंड है। डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये बंधन का 1.15% है, मोतीलाल का 0.91% और टाटा का 0.68% है। एक्सपेंस रेशो के अकॉर्डिंग आपको बंधन का फंड सबसे महंगा पड़ेगा, जबकि सबसे चीपेस्ट टाटा का फंड। आगे बढ़ते हैं और इनके फंड मैनेजर्स को देख लेते हैं। बंधन फ्लेक्सी कैप को 2024 से मिस्टर मनीष गुनवानी और मिस्टर विराज कुलकर्णी मैनेज कर रहे हैं। मोतीलाल को 2022 से मिस्टर निकेश शाह और राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं, जबकि टाटा फ्लेक्सी कैप को 2023 से मिस्टर MA सेठी और आदित्य बागुल मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन तीनों स्कीम्स में कोई भी फंड मैनेजर लंबे समय से फंड के साथ में नहीं बना हुआ है। तीनों फंड्स के फंड मैनेजर में 2-3 साल में चेंजेस हुए हैं। दोस्तों, यदि फंड मैनेजर्स में बार बार चेंजेस होते हैं तो ये फंड स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं माना जाता। चलिए अब इन फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि इन तीनों फंड्स में 5,000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी करंट वैल्यू बंधन में अप्रोक्सीमेट 5.16 लाख रुपीज़ होती, मोतीलाल में 5.45 लाख रुपीज़, जबकि टाटा में 5.08 लाख रुपीज़ होती। मतलब कि पिछले 5 साल में SIP के मामले में सबसे बेस्ट रिटर्न्स मोतीलाल के रहे हैं, जबकि सबसे लोएस्ट टाटा के रहे हैं। दूसरी ओर यदि इन तीनों फंड्स में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो बंधन में आज इसकी करंट वैल्यू 2.2 लाख रुपीज़ होती, मोतीलाल में 2.20 लाख रुपीज़, जबकि टाटा में 2.32 लाख रुपीज़ होती। मतलब कि लमसम के मामले में टाटा फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बढ़िया कर रहा है। ईयर वाइज रिटर्न्स पर नज़र डालें तो लास्ट 5 ईयर्स में बंधन ने 17.26% के रिटर्न्स बनाए हैं, मोतीलाल ने 17.08% और टाटा ने 18.31% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में बंधन के रिटर्न्स 18.30% रहे हैं, मोतीलाल के 19.73% और टाटा के 17.24%, जबकि लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स बंधन के 36.44% रहे हैं, मोतीलाल के 56.36% और टाटा के 34.31%। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि बंधन और मोतीलाल के फंड्स पिछले 5 साल से अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन टाटा फ्लेक्सी कैप ने बेंचमार्क के रिटर्न्स को मार्जिनली बीट किया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप ने पिछले 1 साल में अच्छी रफ्तार पकड़ी है और यदि ऐसी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है तो इसके इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए रिस्क रेशोज़ की बात करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले अल्फ़ा रेशो को देख लेते हैं। अल्फ़ा रेशो बंधन का 0.34% है, मोतीलाल का 1.13%, जबकि टाटा का नेगेटिव में 0.34% है। कॉमन बात यह है कि तीनों फंड्स का अल्फ़ा कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम रहा है। अल्फ़ा रेशो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। बीटा रेशो जो फंड की वॉलेटिलिटी नापता है, बंधन का 0.88 है, मोतीलाल का 0.80, जबकि टाटा का 0.84 है। मतलब कि तीनों में मोतीलाल का फंड सबसे कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशो देखें जो कि फंड्स के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मापता है, तो ये बंधन का 0.91 है,
मोतीलाल का 0.89 जबकि टाटा का 0.87 है। तीनों फंड्स का साफ रेशो भी कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम है, मतलब कि तीनों फंड्स ने बहुत ही कम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बना कर दिए हैं। रिस्क रेशियोज के कंक्लूजन के तौर पर देखें तो सबसे बेस्ट रिस्क रेशियोज मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड के लग रहे हैं, जिसका मेन क्रेडिट लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को जाता है। आगे बढ़ते हैं और तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। बंधन के पोर्टफोलियो में 10 सेक्टर्स के 105 स्टॉक्स मौजूद है, मोतीलाल में 7 सेक्टर्स के 25 स्टॉक्स, जबकि टाटा में 9 सेक्टर्स के 55 स्टॉक्स मौजूद हैं। मतलब कि यहाँ पर सबसे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मोतीलाल का दिखाई दे रहा है, जिन्होंने नंबर ऑफ स्टॉक्स को घटाकर लास्ट 1 ईयर में बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। नेक्स्ट एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज में बंधन ने 65.73% इन्वेस्ट कर रखा है, मोतीलाल ने 49.71%, जबकि टाटा ने 47.46% इन्वेस्ट किया हुआ है। मिड कैप कंपनीज में बंधन ने 14.82% इन्वेस्ट किया हुआ है, मोतीलाल ने 38.31% और टाटा ने 23.23% इन्वेस्ट कर रखा है। स्मॉल कैप कंपनीज में बंधन ने 9.81% लगा रखा है, मोतीलाल ने भी 9.59% और टाटा ने 23.69% इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो मोतीलाल और टाटा का एसेट एलोकेशन बढ़िया दिखाई दे रहा है, जिसमें इन्होंने मिड कैप और लार्ज कैप में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। लेकिन दूसरी ओर बंधन फ्लेक्सी कैप फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर ले रखा है, जिससे कि ये फंड उतने बेटर रिटर्न्स नहीं बना पा रहा। सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन देखें तो बंधन ने फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स और सर्विसेज में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। मोतीलाल ने फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर ले रखा है, जबकि टाटा ने फाइनेंशियल, एनर्जी, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप यहाँ पर टाटा फ्लेक्सी कैप फंड में देखेंगे तो इन्होंने 32% से भी ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में एलोकेट किया हुआ था, जिसे इन्होंने घटाते घटाते 20% तक कर दिया है। दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर पिछले 2 साल से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और इसी हाई वेटेज की वजह से ये फंड भी पिछले 2-3 साल से अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधन फ्लेक्सी कैप का स्टॉक पोर्टफोलियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको काफ़ी लार्ज कैप स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप मोतीलाल का पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जिसमें कि आपको टॉप होल्डिंग में काफ़ी हटकर स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में ये टाटा का पोर्टफोलियो है, जिसमें कि आपको HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक और TCS जैसी एज यूजुअल कंपनीज देखने को मिल जाएगी। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो ये बंधन का 89% है, मोतीलाल का 125% और टाटा का 41.88% है। टर्नओवर रेशियो जो होता है वो ये बताता है कि फंड मैनेजर ने एक साल में पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितने चेंजेस किए हैं, और ये रेशियो जितना कम हो उतना बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर टाटा का टर्नओवर रेशियो सबसे बढ़िया है। अगर सभी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स पर देखा जाए तो अभी के समय मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो रिकंस्ट्रक्ट किया है, जिससे कि इनको अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। हालांकि इनका पोर्टफोलियो सिर्फ 25 स्टॉक्स का है, जिसमें कि आपको थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिल सकती है। सेकंड नंबर पर हम टाटा फ्लेक्सी कैप फंड को रख सकते हैं। वैसे ये फंड कंपैरेटिवली नया फंड है, जो कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वहीं बंधन फ्लेक्सी कैप में अभी सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, चाहे वो फंड मैनेजर हो, चाहे रिटर्न्स हो, रिस्क रेशियोज या पोर्टफोलियो। इसलिए मेरी ओपिनियन में ये फंड अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया विकल्प नहीं है। यदि आप 2024 के लिए बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।